Very good morning to all students. In complex analysis, we start chapter 10, and in this chapter, we discuss the topic to find the residue of the functions. We complete example first in previous video. Next, we will solve example second. In example second, find the residue at the poles of the function. Find the residue at the poles of the function f(z) equal to cot pi z upon z minus a स्क्वायर. मीन्स इस फंक्शन के पोल्स पर रेजिड्यू फाइंड आउट करना है. तो सबसे फर्स्ट वही पोल्स फाइंड आउट करोगे. पोल्स फाइंड आउट करने के लिए पुट डिनोमिनेटर इक्वल टू 0. कोट पाई जेड है, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो कोस अपॉन साइन से. ठीक है, कोस पाई जेड अपॉन साइन पाई जेड, जेड माइनस ए स्क्वायर. ये हो गया अपना फंक्शन. इक्वेशन लेना चाहो इसको, इक्वेशन ले लो फर्स्ट. टू फाइंड द पोल्स put denominator equal to 0. Denominator equal to 0 means z minus a square into sin pi z equal to 0. It implies z minus a square equal to 0 और sin pi z equal to 0. यहाँ से z इक्वल टू ए 2 टाइम्स, तो कह सकते हो इसके अकॉर्डिंग कि z इक्वल टू ए इज डबल पोल ऑफ द फंक्शन एफ जेड. और किससे देखोगे कि z इक्वल टू ए 2 पावर का पोल है. उसमें क्या बताया था ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए. लिमिट z टेंस टू ए z माइनस ए की पावर m एफ जेड इक्वल टू लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0 और फाइनाइट. यदि इस टर्म का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 और फाइनाइट वैल्यू आई, देन वी से दैट z इक्वल टू ए इज mth पावर पोल. ठीक है, तो इस तरह से चेक कर सकते हो कि किस पावर का पोल है. ठीक है, वैसे प्रैक्टिस कर लोगे तब वैसे ही क्लियर हो जाएगा कि यहाँ 2 टाइम आ रहा है तो ये डबल पोल होगा. साइन पाई जेड इक्वल टू साइन एन पाई. ठीक है, तो इससे अपना आएगा पाई जेड इक्वल टू एन पाई. पाई कैंसिल हो जाएगा और जेड इक्वल टू एन, एन इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन. तो यहाँ से अपने पोल्स क्या क्या फाइंड आउट हुए, जेड इक्वल टू एन और जेड इक्वल टू ए. ठीक है, अब जेड इक्वल टू एन, एन है यहाँ पर. इफ़ वी टेकिंग लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट देन जेड इक्वल टू इनफाइनाइट. तो यहाँ से क्या कहोगे कि जेड इक्वल टू इनफाइनाइट ये लिमिट पॉइंट ऑफ द पोल्स. लिमिट पॉइंट ऑफ द पोल्स मीन्स आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होगा या नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी होगी. लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज एंड लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स. तो लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज से तो आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी, और लिमिट पॉइंट ऑफ द पोल से जो भी जेड की वैल्यू आ रही है वो फंक्शन के लिए नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी होगी. ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लिया पहले, फिर इसको यहाँ पर लेना. इट इम्प्लाइज जेड इक्वल टू ए इज डबल पोल ऑफ द फंक्शन एफ जेड. ठीक है, फिर इसको नेक्स्ट यहाँ नीचे सॉल्व करना. और यहाँ से ये आ जाएगा
z equal to infinite is limit point of poles, limit point of poles. So z equal to infinite is non-isolated essential singularity of फंक्शन एफ जेड। तो ये नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी हो गई। अब इन पर ठीक है, ये पोल आ गया यहाँ पर और इसके अकॉर्डिंग जेड इक्वल टू एन, जेड इक्वल टू इनफाइनाइट। अब इन पर, इन पोल्स पर रेजिड्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो सबसे फर्स्ट इस पर फाइंड आउट करोगे रेजिड्यू। नाउ रेजिड्यू एट डबल पोल, भाई जो भी पोल्स फाइंड आउट कर रहे हो उन पर रेजिड्यू फाइंड आउट करना है। ये चैप्टर, इस चैप्टर में क्या सिंगुलरिटी फाइंड आउट नहीं करनी, इसमें रेजिड्यू फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, रेजिड्यू एट डबल पोल जेड इक्वल टू ए। अब ये इस पर डबल पोल है, ठीक है, फंक्शन एफ जेड को इस फॉर्म में ले लें क्या। ये स्टेप यहाँ से देखो, जेड इक्वल टू ए डबल पोल है, ठीक है, तो इसको तो फाई जेड ले लो, फाई जेड अपॉन जेड माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो फाई जेड इक्वल टू कोस पाई जेड अपॉन साइन पाई जेड भी ले सकते हो, यस कोट पाई जेड। फाई जेड इक्वल टू कोट पाई जेड, किसी भी फॉर्म में रख लो। तो फंक्शन यदि इस फॉर्म में है एफ जेड इक्वल टू फाई जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर जो भी है, एम है, 1 है, 2 है, देन रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू ए, फाई फॉर्मूला क्या होता है जनरल, फाई एम माइनस 1 ए अपॉन एम माइनस 1 फैक्टोरियल। एम की वैल्यू 2 है, 2 पावर का पोल है, तो 2 माइनस 1 1, तो ये 1 टाइम डिफ्रेंसिएशन है। फाई डैश ए अपॉन 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, तो मीन्स फाई डैश ए। तो यहाँ पर अपने को फाई डैश ए फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए फाई डैश जेड फाइंड आउट करो, यही कर लो। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, फाई जेड है अपने पास कोट पाई जेड, तो देन फाई डैश जेड इक्वल टू कोट का माइनस कोसेक स्क्वायर पाई जेड इंटू पाई, तो ये हो गया माइनस पाई कोसेक स्क्वायर पाई जेड। ठीक है, ए पर फाई डैश ए फाइंड आउट करोगे तो जेड के स्पेस पे ए आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस पाई कोसेक स्क्वायर पाई ए। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, फाई डैश ए की वैल्यू पुट कर दोगे, देन वी फाइंड द रेजिड्यू एट द डबल पोल जेड इक्वल टू ए, तो इस पर रेजिड्यू फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट फिर इस पर देखते हैं जेड इक्वल टू एन जो है। अब इसमें ये भी नहीं बताने का नीड नहीं है इसमें कि जेड इक्वल टू, इसमें लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट का कोई यूज नहीं है, सिंपल यहाँ पर इससे सॉल्यूशन आ गया जेड इक्वल टू एन, क्योंकि ये जो जेड की वैल्यू है जेड इक्वल टू एन, ठीक है, इस पर अपने को रेजिड्यू फाइंड आउट करना है। तो पोल के लिए डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 पुट करो और इसी के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करेंगे हम रेजिड्यू। नेक्स्ट इसको कंप्लीट करो, पहले फाई डैश ए और वैल्यू पुट करो, तो जेड को ए से रिप्लेस किया तो फाई डैश ए फाइंड आउट हो गया, और इसमें इक्वेशन सेकंड में फाई डैश ए की वैल्यू पुट कर दी, तो जेड इक्वल टू ए पर रेजिड्यू की वैल्यू फाइंड आउट हो गया। इसमें देखो यहाँ पर जेड इक्वल टू एन है, ठीक है, डिनोमिनेटर को 0 पुट करने से ये वैल्यू आई है, तो यहाँ पर जेड इक्वल टू एन,
लिमिट के अकॉर्डिंग तो ये इसमें क्लियर होगा कि ये आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है या नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है। ठीक है, तो जहाँ रेजिड्यू फाइंड आउट करने हैं वहाँ लिमिट का यूज नहीं है। ठीक है, तो इस स्टेप को नहीं लोगे तो भी अपना ठीक है। यहीं से सिंपल क्या कहोगे कि जेड इक्वल टू एन इज द सिंपल पोल ऑफ द फंक्शन एफ जेड। ठीक है, वह एन वन टाइम आ रहा है, मीन सिंपल पोल हो गया ये। अब जेड इक्वल टू एन सिंपल पोल है, तो इस पर रेजिड्यू फाइंड आउट करना है अपने को। अब इसके लिए दो मेथड बताए थे कि एक तो जेड इक्वल टू ए सिंपल पोल ऑफ द फंक्शन एफ जेड, देन लिमिट जेड टेंस टू, रेजिड्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, जेड टेंस टू ए जेड माइनस ए एफ जेड। ठीक है, इसमें तो क्या होता है, जैसे एफ जेड की वैल्यू पुट करोगे तो ये टर्म कैंसिल होती है। अब इसमें एन है ए की जगह, तो जेड माइनस एन इंटू एफ जेड, तो ये है कोट पाई जेड अपॉन जेड माइनस ए स्क्वायर। तो इसमें ऐसा कुछ सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, कैंसिल नहीं हो रहा ये, हाँ ये ठीक है, कैंसिल नहीं होगा ये। तो इससे क्लियर हो जाता है कि इस मेथड को तो यूज करेंगे नहीं भाई, कैंसिल तो होगा नहीं। अब कैंसिल नहीं होगा तो ये पुट करोगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, जेड टेंस टू ए माइनस ए जीरो, तो अपॉन में जीरो होगा, देन वैल्यू इनफाइनाइट। ठीक है, तो मीन्स इस मेथड को यूज नहीं करोगे। उससे एक मेथड इसमें ये बताया था कि जेड इक्वल टू ए इज सिंपल पोल ऑफ द is the simple pole of the function fz, then if function is in the form phi z upon psi z, then residue of the function fz at the simple pole z equal to a are given by phi a upon psi dash a। यही था भाई, जो भी जेड इक्वल टू ए है तो उसके अकॉर्डिंग फाई ए, अब रेजिड्यू की वैल्यू क्या होगी, फाई ए अपॉन साई डैश ए। अब ये दोनों वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो फाई ए तो फाई जेड की जो वैल्यू है उसमें जेड को ए से रिप्लेस करो, और साई जेड की जो वैल्यू है उससे साई डैश जेड फाइंड आउट करो, और फिर उसमें जेड की जगह ए पुट करो। ठीक है, तो इसमें जेड इक्वल टू ए सिंपल पोल पर ये वैल्यू है, अपने पास जेड इक्वल टू एन पर फाइंड आउट करनी है। तो पहले तो फंक्शन को इस फॉर्म में लो, फाई जेड और साई जेड की वैल्यू लो, और फिर जेड इक्वल टू एन के अकॉर्डिंग रेजिड्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाई एन अपॉन साई डैश एन। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रेजिड्यू फाइंड आउट करेंगे। तो क्लियर है दोनों पॉइंट्स। देखो इसमें कैसे इसको मेथड को यूज करोगे। तो सबसे फर्स्ट ये फंक्शन था अपना। ठीक है, तो इसको फाई जेड अपॉन साई जेड फॉर्म में इस तरह से लिया कि फाई जेड इक्वल टू कोस पाई जेड, और ये साई जेड हो गया। ठीक है, अब फाई जेड अपॉन साई जेड फॉर्म में है, देन रेजिड्यू एट सिंपल पोल जेड इक्वल टू एन आर गिवन बाय फाई एन अपॉन साई डैश एन। ओके, अब ये दोनों वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। फाइंड आउट करो, तो फाई एन तो देखो सिंपल यहाँ से कोस पाई एन हो जाएगा। ठीक है, ये फाइंड आउट कर लो। साई डैश ये है, तो साई डैश जेड 2 इंटू जेड माइनस ए इंटू साइन पाई जेड प्लस जेड माइनस ए स्क्वायर एच इट इज। साइन पाई जेड का करोगे तो कोस पाई जेड, कोस पाई जेड, और जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो इंटू में पाई जेड का 1 हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग साई डैश एन क्या करोगे, जेड के स्पेस पर एन पुट करोगे, तो 2 इंटू एन माइनस ए साइन एन पाई, जेड की स्पेस पर एन तो एन पाई, प्लस एन माइनस ए स्क्वायर कोस एन पाई इंटू पाई। साइन एन पाई जीरो होता है तो ये टर्म तो जीरो हो गई, और ये एन माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, ये पाई हो गया, और कोस एन पाई की वैल्यू क्या होती है, -1 रेज़ टू दी पावर एन। तो ये हो गया अपना
पाई इंटू एन माइनस ए स्क्वायर इंटू -1 रेज टू द पावर एन। पुट करूँ रेजिड्यू एट सिंपल पोल जेड इक्वल टू एन आर फाई एन कोस एन पाई अपॉन पाई इंटू एन माइनस ए स्क्वायर इंटू -1 रेज टू द पावर एन। ठीक है, कोस एन पाई की वैल्यू -1 रेज टू द पावर एन पुट करोगे तो ये 1 अपॉन पाई इंटू एन माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसको आगे अब सॉल्यूशन होगा नहीं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो मीन्स इसके जो ये तो सिंपल पोल जेड इक्वल टू एन जो है वो सिंपल पोल और ये डबल पोल। ठीक है, तो डबल पोल पर तो रेजिड्यू फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करोगे। यदि फंक्शन इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है तो ये दोनों मेथड में फंक्शन को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो पहले तो पॉइंट जो है रेजिड्यू फाइंड आउट करने का वो क्लियर होना चाहिए कि अपना पॉइंट क्या है। तो फंक्शन यदि इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहे हैं देन फिर रेजिड्यू इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करोगे फाई एम -1 ए अपॉन एम -1 फैक्टोरियल। ठीक है, यदि फंक्शन फाई जेड अपॉन साई जेड फॉर्म में है देन रेजिड्यू क्या होगा फाई ए अपॉन साई डैश ए। ठीक है, जो भी पोल है उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। जैसे इसमें जेड इक्वल टू एन था तो उसके अकॉर्डिंग रेजिड्यू जो है वो फाई एन अपॉन साई डैश एन हो गया। अब इसको अच्छे से सॉल्यूशन करके देखना और कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे।